अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी चिकन मलाई बोटी। इनको हम बिना ओवन के घर के रेगुलर मसालों से फ्राई पैन में ही बनाएंगे। इनका फाइनल रिजल्ट देखकर आप हैरान ही हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और सुपर टेस्टी ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। विदाउट ओवन घर के बेसिक से मसालों से हम इनको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने 1 किलोग्राम बोनलेस चिकन ली है और इसे मैंने बाइट साइज टिक्कों की शेप में कट किया है। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन में 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों स्पाइसेस चिकन के हर पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए और आपको चिकन की हर बाइट में ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिले। मिक्स करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके हम छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके कवर को हटाएंगे। अब हमने इसके ऊपर 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा स्प्रिंकल कर देना है। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे ताकि मैदा हर पीस के ऊपर इवनली कोट हो जाए। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, लेकिन यकीन करें कि सुपर टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होती है। मैदा अप्लाई करने के बाद अब हम इनको ग्रिल करेंगे। तो तवा पैन पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। जब ऑयल मीडियम हॉट हो जाए तो इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस को अरेंज कर देंगे। स्पेस के लिहाज से मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको हमने पकाना शुरू कर देना है। आप यहाँ पर देखें कि मैरिनेशन में जो हमने मैदा इसके ऊपर अप्लाई किया था वो चिकन पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से कोट है, बिल्कुल चिपक गया है। तो जब हम इन पीसेस को फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इस मैदे की वजह से फ्राइंग का कलर आएगा। अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज ए स्टार्टर आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी ये रेसिपी बनती है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होकर पक जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। ये सारा प्रोसेस हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम हमने नहीं करनी, नहीं तो चिकन ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। चिकन को अलटते पलटते हुए सारी साइड्स को हमने ग्रिल कर लेना है ताकि हर तरफ से ये पक जाए और इवन इसके ऊपर कलर आए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इन चिकन को फ्राई होते हुए और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर फ्राइंग का कलर आया है और चिकन तकरीबन 90% तक यहाँ पर टेंडर भी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड कर देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल के डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको हमने चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। जब इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक बड़ी प्यारी सी खुशबू इनमें से आने लगे तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनकी मैंने पेस्ट रेडी की है। इन्हें शामिल करके हल्का सा ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो चंद सेकंड के लिए इन्हें भी ऑयल में फ्राई करने के बाद हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा। मैदे को हम ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम मैदे को बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल में भून देंगे। जब मैदा बहुत अच्छी तरह से भून जाए तो हमने इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करके मसलसल चलाते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको फील होगा कि इसमें गुठलियां बन गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये एक बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी की टेक्सचर में आ जाएगा। तो जब इस टेक्सचर में आ जाए तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें
चिकन पाउडर का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम और बहुत ही बेसिक से मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, लेकिन ये बेइंतहा मज़ेदार मलाई बोटी तैयार होती है। जब मसाले बिल्कुल यकजान हो जाएं और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राइड चिकन पीसेस। इन चिकन पीसेस को हमने इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब ये चिकन पीसेस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो हमने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है, ताकि चिकन अंदर तक पककर सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर हम मलाई बोटी बना रहे हैं तो क्रीम इसमें ऑब्वियसली मस्ट है, तो लिहाजा इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलपर्स की क्रीम ऐड की है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। क्रीम ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इंश्योर करना है कि चिकन के हर पीस पे क्रीम अच्छी तरह से कोट हो जाए। क्रीम ऐड करने से इन चिकन पीसेस का टेक्सचर एकदम से बदल जाएगा। ये बोटियां एकदम सुपर सॉफ्ट, जूसी, क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होंगी। इन टिक्कों की हर बाइट फ्लेवर से भरपूर होगी। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर और मलाई बोटी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी, जो कि इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी हाथों पे रब करके इसमें ऐड कर देंगे। खुशबू, फ्लेवर और लुक को इन्हेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम तंदूरी फ्लेवर देने के लिए स्मोक का टच देंगे। तो कोयले को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब मिड में हम इसके फॉइल पेपर रखेंगे और इसके ऊपर जलता हुआ कोयला 2 से 3 ड्रॉप इस पे हम ऑयल के ड्रिजर करेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाकर कोयले को निकाल लूँगी। तो देखें यहाँ पर मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और इन्हें सर्व कर लेंगे। और देखा आपने कितना इजी हमने इन्हें बगैर ओवन के घर के रेगुलर पैन में बिल्कुल चंद और बेसिक से मसालों से बनाया है। और यकीन करें कि ये मलाई बोटी इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसी की फरमाइश होगी। बेइंतहा सॉफ्ट जूसी चिकन और मसालों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसकी हर बाइट को बहुत ही लाजवाब बनाता है। बेइंतहा सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली इस मलाई बोटी को ज़रूर ट्राई करें। एक पीस मैं आपको चेक करवाती हूँ तो देखें, ये मलाई बोटी परफेक्टली कुक्ड है। इसकी हर बाइट में मसालों का रिच फ्लेवर, चिकन की सॉफ्टनेस और जूसीनेस मौजूद है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जो कि परफेक्ट है आपके किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू और सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।